हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी कोरोजन के बारे डिस्कस किया सी कि जदों भी कोई मैटल जो है वो वाटर या एयर के कंटैक्ट के आती है तो उस समय उसनों जंग लगना शुरू हो जाता है। तो नाल दी नाल ही तुसी फैक्टर्स भी इफैक्ट पढ़े सी जिहड़े कोरोजन नूं अफैक्ट करते हैं कि किस फैक्टर के नाल कोरोजन इनक्रीज़ हो जाती है, किहदे नाल डिक्रीज़ हो जाती है। वो टॉपिक भी तुसी डिस्कस किया सी। ते अज नैक्सट जो आप टॉपिक डिस्कस करांगे वो है साडे कोल प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन बचाना, कोरोजन तो किवें बचाया जा सकता किसी मैटल नूं, वो इत्थे आपां टॉपिक डिस्कस करांगे। सो लिखा होया इत्थे द मैटल कैन बी प्रिवेंटड फ्रॉम कोरोजन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ तरह के मैथड होंगे जिन्हों के द्वारा किसी भी मैटल नूं जंग लगन तो बचाया जा सकता है। एंड दिस इज़ वैरी एसेंशियल फॉर द मैटल्स। तो मैटल्स के लिए बहुत जरूरी भी होंगे कि उन्होंने जंग लगन तो बचाया जा सके, अदरवाइज़ मैटल्स जोड़े ने वो हौली हौली खुर के वो खत्म हो जाते हैं। एंड द मैथड्स आर, इत्थे कुछ मैथड दिते हुए हैं। मेनली 3 तरह के मैथड ने जिन्हों के द्वारा किसी भी मैटल नूं जंग लगन तो बचाया जा सकता है। सो सब तो पहला वो मैथड है बैरीयर प्रोटैक्शन। बैरीयर होंगे कोई रोक लगा देनी या विच कोई इहो जिहा मटीरीयल जो है वो मैटल और वाटर या एयर नूं आपस दे विच जिहड़ा सैपरेट कर सके, वो विच कोई लगा देना, उसनूं बैरीयर कह दिंदे आं आपां। सो इहदे नाल भी प्रोटैक्शन की जा सकती है कि किसी मैटल नूं जंग ना लगे। लिखा होया बैरीयर प्रोटैक्शन इज़ द सिंपलैसट मैथड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे नूं जंग लगन तो बचाने के लिए बैरीयर प्रोटैक्शन सब तो सिंपलैसट मैथड है। एंड इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मैथड्स। तो आ वक्रे वक्रे कुछ तरीकों के नाल बैरीयर प्रोटैक्शन की जा सकती है। नंबर 1, द सरफेस इज़ कोटेड विद पेंट और सम कैमीकल्स। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਏ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਆਫ ਆਇਲ ਔਰ ਗਰੀਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਇਲ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। Next, the metal is electroplated with metals like tin, nickel, zinc, chromium and aluminium etc. ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 에ਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो ये हो गया पहला मैथड बैरीयर प्रोटैक्शन। इस तो बाद नैक्सट दूजा मैथड है सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन। सैक्रीफाइस करना, त्याग करना। सो इत्थे सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन आ जो तुसी थर्ड मैथड पढ़िया, ये एक तरह की सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन ही होंदी है कि आ जिहड़े मैटल्स ने ये सैक्रीफाइस कर देंगे आप, कि आप ये वाटर ते एयर के कंटैक्ट दे विच आ जाते हैं तो आयरन जो है उसनों बचा के रखते कि वो इन्हां दे कंटैक्ट दे विच ना आवे। इस करके इनू सैक्रीफिशियल प्रोटैक्शन का नाम भी दिता जाता है। तो लिखा होया इन दिस मैथड आयरन इज़ प्रोटैक्टड फ्रॉम रस्टिंग बाय कवरिंग इट विद ए लेयर ऑफ अदर मैटल्स मोर एक्टिव दैन आयरन। कहते आयरन के उत्ते होर दूजे मैटल्स की लेयर बना दी जाती है जोड़े आयरन तो ज़्यादा एक्टिव होण, तां जो फिर आयरन जो है उसनों रस्ट होने तो, जंग लगन तो बचाया जा सके। फॉर दिस परपज़ जिंक इज़ कॉमनली यूज्ड। इस परपज़ के लिए नॉर्मली कहते जिंक जो है वो यूज़ की जाती है बिकॉज इट लूजेज इट्स इलैक्ट्रॉन्स इन प्रैफरेंस टू आयरन। क्योंकि कहते ये आयरन की बजाय आप अपने इलैक्ट्रॉन्स जोड़े वो लूज कर देंदी है। एंड प्रोटैक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, तो लोहे नूं जंग लगन तो बचा देंदी है, प्रोटैक्ट करके रखती है। तो जिंक की लेयर बनानी आयरन के उपर, उसनों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मैं पहला भी दस्सिया सी तुहानूं कि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो GI पाइप्स होंगे, जो घरों के पानी के लिए आप लोहे के पाइप यूज़ करते हैं, उन्होंने GI पाइप्स कहा जाता है। G मीनस गैल्वेनाइज्ड, I मीनस आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब लोहे के उपर जिंक की लेयर चढ़ी हुई, यहो जी जो मटीरियल होंगे उन्होंने GI कहा जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जो प्रोसैस होंगी है जिंक की लेयर चढ़ानी आयरन के उपर, उस प्रोसैस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। सो ये भी डेफिनेशन आ जाती है एक नंबर के लिखा होया द प्रोसैस ऑफ कवरिंग आयरन विद जिंक इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन नूं कवर करना जिंक दे नाल, दिस प्रोसैस इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन।
ਤੇ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂ ਰਿਟਾਰਡ ਦਾ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਰਿਟਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਟੇਨ ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ solutions of alkaline phosphate and alkaline chromates are generally used as anti-rust solutions। alkaline phosphates ਹੁੰਦੇ ਆ, alkaline means basic, phosphates ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ alkaline chromates, alkaline means basic, chromates ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀ ਰਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਥ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।